हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैकटेक। हमने अपने लास्ट वीडियो में यूनिट सेकंड के पार्ट फर्स्ट को अच्छी तरीके से कवर किया था। आज की वीडियो में हम लोग पार्ट सेकंड को पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी सब्जेक्ट की, वहाँ जाकर देख सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उन सबकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ पार्ट सेकंड के अंदर, वो हमारे पास है एक्सप्लेन बॉडी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। देखो, अब मैं ये कह सकता हूँ, कल जो मैंने आपको पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि बॉडी और आई यानी कि सेल्फ, उन दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या वो होते हैं। और उसके बेस पे आप लोग ईजिली बता सकते हो कि भाई जो बॉडी है एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट है आई का, है ना। अब किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट है फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ, देयर इज़ ए बिग डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सेल्फ। दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। सबसे पहले हम लोग सेल्फ के बारे में बात करते हैं। सेल्फ इज़ ए कॉन्शियस एंटिटी एंड नोन एज एग्जिस्ट। द बॉडी इज़ ए मेटेरियल एंटिटी। देखो, सेल्फ को कॉन्शियस एंटिटी बोला है और यहाँ पर बॉडी को मेटेरियल एंटिटी बोला है। ओनली टच वाट द सेल्फ इंस्ट्रक्ट इट टू डू, यानी कि यहाँ बोला गया है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को इंस्ट्रक्ट देते हैं और बॉडी वो काम करती है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि सेल्फ क्या करता है, सेल्फ ने मान लो सोचा, है ना, और उसने कोई भी डिसीजन लिया, देन इंस्ट्रक्ट द बॉडी टू एक्ट अकॉर्डिंगली। उसके बाद बॉडी को इंस्ट्रक्ट दिया कि भाई तुम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो। जैसे मान लो व्हेन सेल्फ डिसाइडेड दैट इट इज़ अ टाइम ऑफ स्टडी, ठीक है। मान लो हमने डिसाइड कर लिया, हमारे सेल्फ यानी कि हमने डिसाइड किया कि आप काम क्या है, अब पढ़ने का टाइम है, तो बॉडी क्या करेगी, चेयर पे बैठेगी और बुक को ओपन करेगी और रीडिंग करने लगेगी, है ना। ये काम हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं बॉडी और सेल्फ दोनों मिलकर ही कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है द सेल्फ ऑब्जर्व एब्जॉर्व वाट एवर द आई रीड। सेल्फ ने क्या किया, एब्जर्व किया जो भी आई ने पढ़ा, एनालाइज दैट इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन को क्या किया, एनालाइज किया और अंडरस्टैंड भी किया, ठीक है। सेल्फ का काम क्या था कि पहले जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ उसने क्या किया, उसको अच्छी तरीके से पढ़ा और उसको एनालाइज किया और उसको समझा। द बॉडी डज नॉट सिट इन द चेयर एंड ओपन द बुक विदाउट द बाइंडिंग ऑफ द सेल्फ। बॉडी अपने आप दोस्तों काम नहीं कर सकती, बॉडी खुद आगे नहीं बैठ जाएगी आपकी चेयर पे और आपकी बुक को ओपन करेगी और पढ़ने लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक सेल्फ इंस्ट्रक्ट नहीं देगा, यानी कि हम लोग इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे उसको, अपनी बॉडी को, तब तक वो काम नहीं करेगी और कभी भी वो अपने आप खुद से पढ़ भी नहीं सकती, ठीक है। तो सेल्फ क्या करता है, बॉडी को इंस्ट्रक्ट देता है कि बैठ जाओ तुम और बुक को खोलो, और सेल्फ क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है जो कुछ लिखा गया है और इन्फॉर्मेशन को रीड भी करता है अपनी आँखों के द्वारा। थस द बॉडी इज़ अ टूल और इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेल्फ। तो बॉडी क्या है, एक तरीके से टूल है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेल्फ। सेल्फ का क्या है, इंस्ट्रूमेंट। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस और आपको समझ आ गया होगा कि भाई सेल्फ और बॉडी के बीच में क्या डिफरेंस है, कि बेसिकली सेल्फ और बॉडी मिलकर एक ह्यूमन बीइंग बनाते हैं और सेल्फ हमें इंस्ट्रक्शंस देता है अपनी बॉडी को, उसके अकॉर्डिंग बॉडी काम करती है। सेल्फ का काम है कि भाई सोचना समझना, है ना, और बॉडी का काम क्या है, जो सेल्फ इंस्ट्रक्शन दे वो काम करना। तो सिंपल यहाँ पर ये बोला गया है। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि डिफाइन सेंसेशन। हमको बताना है सेंसेशन क्या है। तो आप सभी को पता है सेंसेशन हमारे जो 5 सेंस हैं। अब कौन कौन से 5 सेंस हैं आप सभी को पता होगा ऑलरेडी। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे साइट, स्मेल, टेस्ट, टच, है ना, टेस्ट, टच, हियरिंग, ये हमारे का है 5 सेंस हैं। तो यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, आ सेंसेशन इज़ अ टाइप ऑफ फीलिंग। सेंसेशन एक तरीके से फीलिंग ही है, पिकअप बाय वन ऑफ 5 सेंसेस, और जो हमारे 5 सेंसेस हैं उनसे पिकअप की गई है, ठीक है। एक कुछ छोटे से एग्जांपल से समझिए। मान लो आप लोगों ने बचपन में साइकिल से बैठे होगे आराम से, है ना, आगे जो हैंडल होता था उसके ऊपर बैठते होगे, तो वहाँ जब बैठते थे तो आपको पता होगा कि आपके पैर सो जाते थे। वहाँ पर आपको कुछ भी फील नहीं होता था, ना ब्लड फ्लो हो रहा है ना कुछ हो रहा है, और आपका पैर भारी भारी सा लगता था जब उतरते थे आप। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद आप लोग इधर उधर राउंड राउंड घूमते होगे, उसके बाद आपकी बॉडी एक सेंसेशन फील करने लगती थी, ब्लड फ्लो होने लगता था। तो ये एक तरीके से सेंसेशन ही है, ठीक है। वो यहाँ पर लिखा भी है दोस्तों, अ सेंसेशन इज समथिंग फ्रॉम योर सेंसेस
इफ़ यू लूज सेंसेशन इन योर फीट, अगर आप अपना सेंसेशन अपनी बॉडी में अपने फीट पे मान लो खो देते हो, वही पैर सो जाने वाला, दे आर नम, वो नम पड़ जाते हैं। इट्स टाइम फॉर यू टू गेट अप, और ये ऐसा समय होता है जब तुम कहते हो क्या, गेट अप, खड़े हो जाओ, एंड मूव अराउंड, रीस्टोर ब्लड फ्लो, इधर उधर घूमने लगो और अपने ब्लड फ्लो को रीस्टोर करो। यू कैन कॉल समथिंग अ सेंसेशन इट इफ़ इट इज़ वंडरफुल एंड एस्टोनिशिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा सेंसेशन क्या है। अ परसेप्शन एसोसिएटेड विद स्टिमुलेशन ऑफ सेंस ऑर्गन और विद अ स्पेसिफिक बॉडी कंडीशन इज नॉट नोन एज सेंसेशन। तो ये दोस्तों डेफिनेशन है सेंसेशन की, आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। सपोज देखो एक एग्जाम्पल से और समझाया है। सपोज वी हैड सीन द बाइक, सपोज करो कि तुमने एक बाइक सीन करी है, नॉट एसोसिएटेड इट विद ग्रेटनेस। ठीक है, वी ओनली लाइक द वे इट लुक, हम ओनली देखो उसको बाइक को देख कर यही तो बता सकते हैं जिस तरीके से वो लग रही है, देखने में कैसी है ना। देन दिस इज बेस्ड ऑन आवर सेंसेशन, अपनी आँख मतलब सेंसेशन के बेस पर ही है दोस्तों, कि हम उसको ये नहीं देखते कि बाइक, मान लो हमें बाइक दिखी, ठीक है, बाइक दिखी तो बाइक को आप लोग जज करोगे किसके बेसिस पे, उसके लुक के बेसिस पर। अब वो कितनी अच्छी है, ग्रेटनेस क्या है उसकी, वो तो हमको पता नहीं है। तो हमारा एक सेंसेशन से पता चलता है देखने वाले से, है ना, कि किस तरीके से बाइक लग रही है, उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो सिंपल सा सेंसेशन ये है, ये आप लोग लिख सकते हो। अब यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है वो मैं आगे आपको बताऊँगा। यहाँ एक और चीज़ है वो थोड़ा सा और समझ लीजिए, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन आपको पता है, इमेजिनेशन के अंदर आपके डिज़ायर और थॉट और एक्सपेक्टेशंस। अगर इमेजिनेशन के अंदर दोस्तों आपके डिज़ायर भी आएंगे और कुछ ना कुछ तो आपके थॉट भी होते हैं आपके अंदर, है ना, और एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, और तीनों चीज़ों से मिलकर आपकी इमेजिनेशन कंप्लीट होती है। और इमेजिनेशन की अगर मैं बात करूं, द एक्टिविटीज़ ऑफ डिज़ायर, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं डिज़ायर की, थॉट हैं, एक्सपेक्टेशन है, एट द लेवल ऑफ सेल्फ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज इमेजिनेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन बोलते हैं। और यहाँ पर सेकंड पॉइंट दोस्तों यही दे रखा है, इमेजिनेशन डिज़ायर थॉट प्लस एक्सपेक्टेशन का कॉम्बिनेशन होता है। वी ऑल इमेजिन एंड मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज़ इन द सेल्फ टुडे कैन मोस्टली क्लब इनटू इमेजिनेशन। ठीक है, जो भी हमारी सेल्फ की एक्टिविटीज़ है वो सब इमेजिनेशन के अंदर बेसिकली आ रही हैं। दिस एक्टिविटीज़ ऑफ इमेजिनेशन आई कंटिन्यूस नॉट टेम्पररी, और ये जो एक्टिविटी है इमेजिनेशन की दोस्तों ये कंटिन्यूस है, टेम्पररी नहीं है। द पावर में चेंज बट द एक्टिविटी इज कंटिन्यूस, पावर चेंज हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है, स्लो या फिर फास्ट हो सकती है, बट दोस्तों कंटिन्यूस मैनर में ये आपकी इमेजिनेशन रहती है, जो भी एक्टिविटी होती है इसकी। ठीक है, द ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट में चेंज बट द एक्टिविटी ऑफ सिलेक्टिंग टेस्टिंग कंटिन्यूस। देखो टेस्ट का ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है, जो भी चीज़ है ना, मान लो रसगुल्ले का टेस्ट अलग होगा, किसी और चीज़ का टेस्ट अलग होगा, बर्फ़ी का टेस्ट चेंज हो सकता है, लेकिन टेस्टिंग की जो एक्टिविटी है जो हम लोग सेल्फ करते हैं वो सेम है, कंटिन्यूस मैनर में रहती है। आल्सो वी एनालाइज में कीप चेंजेस, द एक्टिविटी एनालाइज इज कंटिन्यूस। और हमारी एनालाइज करने का तरीका दोस्तों चेंज हो सकता है, लेकिन एनालाइजिंग हमेशा रहेगी। वी मेक चॉइस विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड बेस्ड इन आवर इमेजिनेशन टुडे। ठीक है, तो ये सिंपल सी कहानी इमेजिनेशन के ऊपर थी। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्री कंडीशनिंग, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अब प्री कंडीशनिंग क्या है, प्री कंडीशनिंग आपको पता ही है, आप लोगों के बचपन में आपके पेरेंट्स हो गए या फिर जो भी इन्फॉर्मेशंस वगैरह होती हैं आपके दिमाग में बचपन से ही फीड कर दी जाती हैं, उसके बेसिस पे आप लोग रिएक्ट करते हो और उसके बेसिस पे ही आपकी इमेजिनेशन क्रिएट होती है। समझ रहे हो ना दोस्तों, कि जैसी आपके मन में इन्फॉर्मेशन है, जैसे आप लोग मूवी देखते हो, मूवी देखने के बाद आपको भूत वाला कोई सीरियल देख रहे हो तो आपके मन में भूत जैसे थॉट आने लगते हैं, ठीक है ना, हॉरर थॉट आने लगते हैं, तो वो एक इमेजिनेशन होगी दोस्तों, एक तरीके से आपकी प्री कंडीशनिंग कर दी गई है। देखो बचपन में आपकी प्री कंडीशनिंग कर दी जाती है कि भाई 12th में आपको पीसीएम लेना है या फिर पीसीबी लेना है ना, आपको इंजीनियर चूज़ करना है, आपको डॉक्टर लाइन में जाना है। तो ये क्या है, प्री कंडीशनिंग, जैसे आपका आसपास का सराउंडिंग होता है उसके तरीके से आप लोग रिएक्ट करते हो और उसके तरीके से आप लोग सीखते हो। तो ये सब क्या है, इन्हीं के बेसिस पे आप लोगों के अंदर इमेजिनेशंस वगैरह आती हैं। तो ये क्या है, आपकी प्री कंडीशनिंग है दोस्तों। और यहाँ पर छोटी मोटी डेफिनेशन दे रखी है। प्री कंडीशनिंग का मतलब है वी हैव अज्यूम्ड समथिंग अबाउट आवर डिज़ायर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवेलिंग नोटेशन अबाउट इट। ठीक है, सोर्स ऑफ प्री कंडीशनिंग के भाई प्री कंडीशनिंग के सोर्स क्या क्या हैं, तो वही जो हम लोग देखते हैं, सुनते हैं,
वाट एवर आवर पेरेंट टेल अस, जो हमारे पेरेंट्स हमको बताते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमसे बातें करके हमें पता चलता है, सोशल मीडिया से, ठीक है। वाट वी सी ऑन द टीवी, टीवी पे हम लोग जो कुछ भी देखते हैं, ये सब क्या है, सोर्स ऑफ प्री कंडीशनिंग। वी हैव नॉट सेल्फ वेरीफाइड द डिज़ायर इन अवर राइट ओन, कोई हमारे खुद के डिज़ायर नहीं होते दोस्तों, है ना। नॉट, वी हैव नॉट सेल्फ वेरीफाइड द डिज़ायर, ये सब प्री कंडीशनिंग की वजह से ही आते हैं। एज अ रिजल्ट वी आर नॉट क्लियर अबाउट वाट वी गेट आउट द फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, इसीलिए दोस्तों रिजल्ट में क्या होता है कि हम अपने डिज़ायर को किस तरीके से फुलफिल करें हमको पता ही नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी प्री कंडीशनिंग कर दी जाती है, उसके बेस पे हम लोग रिएक्ट करते रहते हैं। द प्रॉब्लम विद दैट इज अनलेस वी वेरीफाई आवर डिज़ायर, प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, हम लोग अपने डिज़ायर को वेरीफाई करते ही नहीं हैं। वी मे नॉट इवन नो वाट एवर दे आर आवर, ठीक है। जब तक हम लोग उस डिज़ायर को वेरीफाई नहीं करेंगे, है ना, तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा डिज़ायर क्या है, हम लोग क्या करने वाले हैं। तो ये छोटी मोटी कहानी थी प्री कंडीशनिंग के ऊपर। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास यही है कि हाउ डू सेंसेशन एंड प्री कंडीशनिंग इन्फ्लुएंसेस आवर इमेजिनेशन। अब आप लोग बता सकते हो जो सेंसेशन है और प्री कंडीशनिंग है, इनका ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी इमेजिनेशन के ऊपर, किस तरीके से प्रभाव डालती हैं, अपने तरीके से आप लोग एग्जाम्पल से समझा सकते हो। तो मैं मान के चलता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से कर लोगे, आपको समझ आ गया होगा प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं द प्लेजर डेट वी ड्राइव फ्रॉम सेंसेशन आर शॉर्ट लिव्ड, the effort to extend them lead a misery exam and illustrate this statement with the example। तो यहाँ पर वही बोला गया है। और एक और है elaborate how sensation of a body cannot be a source of continuous happiness। यहाँ बोला गया है कि बॉडी का जो सेंसेशन है दोस्तों वो सोर्स ऑफ कंटिन्यूस हैप्पीनेस क्यों नहीं है, इसको एलेबोरेट करो। और देखो प्लेजर की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है प्लेजर क्या है, शॉर्ट समय के लिए ही प्लेजर मिलता है। मान लो आपको कोई रसगुल्ले खाने में, मान लो रसगुल्ले ही देख लो, मैं बार बार एग्जांपल रसगुल्ले का लेता हूँ। रसगुल्ला खाने में आपको क्या लग रहा है, प्लेजर मिल रहा है, थोड़ी बहुत समय के लिए आपको अच्छा लग रहा है ना, तो वो प्लेजर हो गया। और लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं है। देखो अगर मैं छोटे मोटे आपको बात बताऊँ कि भाई देखो हैप्पीनेस, कंटिन्यूस हैप्पीनेस क्या है कि कोई भी आपके पास जो मतलब मान लो आपने कोई भी गोल अचीव किया है और आप लोग चाहते हो ये गोल आपका लाइफ टाइम बना रहे। सबका एक मोटिव रहता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और आसानी से आपकी लाइफ स्पेंड होती रहे, कोई टेंशन वाली बात ना हो। तो वो क्या होगी भाई, कंटिन्यूस हैप्पीनेस आपकी बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपका गोल जो आप चाहते हो वो अचीव हो जाए। लेकिन वो प्लेजर क्या है, वो शॉर्ट समय के लिए ले आता है, कुछ कम समय के लिए, शॉर्ट समय के लिए क्या रहता है, प्लेजर रहता है। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ जो पॉइंट लिखे हुए हैं उनको समझिए आप लोग। प्लेजर फ्रॉम सेंसेशन इज अ शॉर्ट लिव, जो प्लेजर है सेंसेशन से दोस्तों बहुत कम समय के लिए रहता है, क्योंकि इट ओनली कैटर्ड आवर बॉडली नीड, ये ओनली कैटर करता है किस चीज़ को दोस्तों, जो हमारी बॉडी चाहती है, विच आर टेम्प्रेरी बाई नेचर, जो कि टेम्प्रेरी है। कैसे टेम्प्रेरी है इसको समझिए। इफ़ वी लाइक टू ईट चॉकलेट, अगर हमको पसंद है चॉकलेट खाना, वी माइट ईट देम रेगुलरली, समझ रहे हैं दोस्तों। अगर हमको चॉकलेट खाना पसंद है तो हम लोग उसको रेगुलर बेसिस पे चॉकलेट खाते रहेंगे। सून वी माइट स्टार्ट ईटिंग देम एवरी डे, और कुछ समय बाद दोस्तों हम लोग उसको डेली खाएंगे। बिकॉज आवर हैप्पीनेस डिपेंड ऑन सेटिस्फाई आवर डिज़ायर टू ईट चॉकलेट, क्योंकि हमारी जो हैप्पीनेस है वो डिपेंड हो गई किसके ऊपर, कि भाई जो हमारा डिज़ायर है चॉकलेट खाने का उसके ऊपर हमारी हैप्पीनेस डिपेंड हो गई कहीं ना कहीं, है ना। और हम लोग डेली बेसिस पे चॉकलेट खा रहे हैं। और इफ़ वन डे वी आर नॉट एबल टू ईट चॉकलेट, अगर ऐसा हो जाए दोस्तों एक दिन आपको चॉकलेट ना खाने मिले, तो वी स्टार्ट फीलिंग अनहैप्पीनेस एंड वेरी अपसेट, और हम लोग अनहैप्पीनेस और वेरी अपसेट फील करने लगेंगे। ठीक है, मान लो आपके अंदर डिज़ायर आया है कि भाई मेरे को चॉकलेट खानी है, और आप रेगुलर बेसिस पे आप चॉकलेट खाते रहे, ठीक है, क्योंकि आपकी जो हैप्पीनेस है वो डिपेंड हो गई है कहीं ना कहीं आपके डिज़ायर के ऊपर, और आपका डिज़ायर क्या था, चॉकलेट को खाना। और एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि आपको चॉकलेट नहीं खा पाए किसी कारणवश आप, तो उस दिन आप लोग अनहैप्पी फील करोगे और वेरी अपसेट फील करोगे। तो ये कहना क्या चाह रहा है इससे, ये शो कर रहा है डेट डिज़ायर डिपेंड ऑन बॉडीली नीड, जो आपका डिज़ायर है बॉडी की नीड पर क्या करता है, डिपेंड रहता है, विल डेफिनेटली मेक्स अनहैप्पी आफ्टर अ स्टेज, और एक स्टेज के बाद दोस्तों वो हमको कहीं ना कहीं अनहैप्पीनेस की कंडीशन में डाल देता है, स्टेज में डाल देता है। सिमिलरली व्हेन वी आर ड्रिवन बाय एनी 5 सेंस ऑफ आवर बॉडी, इसी तरीके से दोस्तों हम लोग हमारी जो बॉडी के 5 सेंस हैं उसके द्वारा ड्रिवन किए जाते हैं, जैसे इंक्लूडिंग साइट हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, टच हो गया एंड हियरिंग।
वी बिकम स्लेव ऑफ दीज सेंसेस, और हम इस सेंसेस का क्या बन जाते हैं, स्लेव बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। द नीड ऑफ ऑल 5 सेंसेस आर टेम्पररी बाई नेचर, और जो नीड है दोस्तों 5 सेंसेस जो हमारे हैं बॉडी की, ये नेचर के मतलब टेम्पररी हैं नेचर में, ठीक है। वेयर एज द नीड ऑफ सेल्फ आर कंटिन्यूस, और जो हमारी सेल्फ की नीड है वो तो कंटिन्यूस है, जबकि जो 5 सेंसेस हैं इनकी नीड क्या है, टेम्पररी है। सो टेस्ट टू टेस्ट द नीड ऑफ सेल्फ वी ओनली नीड आस्क आवर सेल्फ, अगर हमको अपनी नीड को चेक करना है, टेस्ट करना है दोस्तों सेल्फ की, तो हमको एक ही क्वेश्चन अपने आप से पूछना पड़ेगा, वी वांट हैप्पीनेस कंटिन्यूस और नॉट, कि भाई हमें कंटिन्यूस हैप्पीनेस चाहिए या नहीं। द मोस्ट ऑब्वियस आंसर इज वी वांट हैप्पीनेस कंटिन्यूसली, और सबसे ज़्यादा आंसर यही आएगा कि भाई हर कोई चाहता है हैप्पीनेस कंटिन्यूस उसके पास बनी रहे। इफ़ द सोर्स ऑफ आवर हैप्पीनेस इज टेम्प्रेरी, अगर सोर्स ही अपना हैप्पीनेस का टेम्प्रेरी है, देयर इज़ ए नो वे डेट वी कैन सेटिस्फाई आवर नीड कंटिन्यूस हैप्पीनेस, तो हमारी जो नीड है दोस्तों कंटिन्यूस हैप्पीनेस की, वो हम सेटिस्फाई कभी कर ही नहीं पाएंगे अगर हमारा हैप्पीनेस का सोर्स टेम्प्रेरी है तो। थस एनी काइंड ऑफ प्लेजर फ्रॉम एन सेंसेशन ऑफ द बॉडी कांट बी सोर्स ऑफ लास्टिंग हैप्पीनेस। समझ आ रहा है दोस्तों, इस सेंसेशन के दो, जो भी प्लेजर फ्रॉम सेंसेशन से दोस्तों जो भी आपको प्लेजर मिल रहा है, पल भर की जो बोलते हैं ना, पल भर की खुशी जो आपको मिल रही है प्लेजर फ्रॉम द बॉडी, वी कांट सोर्स ऑफ लास्टिंग हैप्पीनेस, और वो भाई लास्टिंग हैप्पीनेस का सोर्स है ही नहीं कि कंटिन्यूस हैप्पीनेस बनी रहे आपके पास। तो ये कुछ कहानी थी प्लेजर और हैप्पीनेस के बारे में सेंसेशन के बेस पर दोस्तों, ये आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करें इस पार्ट सेकंड का सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिल सकता है, वो यही है कि आपको बताना है आई एम ए सीयर, ड्योर और इंजॉयर। द बॉडी इज़ माई इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन, जो बॉडी है मेरे इंस्ट्रूमेंट है, उसको एक्सप्लेन करना है। हाउ सेल्फ इंजॉय द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, ये दोस्तों अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पार्ट 2 से कोई भी क्वेश्चन आया तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आना चाहिए। अब आपको यहाँ पर समझ आना चाहिए कि भाई सीयर क्या है, ड्योर क्या है और इंजॉयर क्या है। तो अगर मैं दोस्तों देखो सीयर की बात करूँ, शॉर्ट में अगर मैं सीयर की बात करूँ, तो सीयर से क्या हो रहा है दोस्तों, ये काम क्या करता है, ये देखो सी का मतलब क्या है, हमारा देखना, और देखने का काम हमारा कौन करता है, हमारी आंखें देखने का काम करती हैं। तो सीयर क्या होता है दोस्तों, विदाउट आंखें, यानी कि वो पता लगा सकता है सामने वाला बंदा खुश है या फिर दुखी है या फिर कैसा फील कर रहा है, तो वो सीयर हो गया। द सीयर इज़ वन हु अंडरस्टैंड एंड इज नोन एज द दृष्टा, इसको हम लोग दृष्टा बोलते हैं, जो कि समझ सकता है, बिना देखे भी बता देगा कि भाई सामने वाला पर्सन दुखी है या फिर गुस्से में है या फिर अपसेट है या फिर खुश है ना, वो बता सकता है। ये सीयर का काम ये होता है। तो यहाँ पर और भी पॉइंट दे रखे हैं। वन सी थ्रॉट द आइस, अपनी आंखों से देखता है। द आइस आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेल्फ, और आपको पता है आई क्या है, इंस्ट्रूमेंट है एक तरीके से सेल्फ का, ठीक है। बॉडी है, बॉडी आई है, और सेल्फ क्या है, उसका इंस्ट्रूमेंट, मतलब बॉडी क्या होगी, इंस्ट्रूमेंट हो गया सेल्फ का। इट इज़ अ सेल्फ डेट इंस्ट्रक्ट द आई टू सी, और सेल्फ यानी कि हम लोग हैं जो इंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई आई तुम देखो। द आई डू नॉट देमसेल्फ प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन, दे सी नॉट अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन, और हमारी आंखें हैं वो बस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकती दोस्तों, वो केवल देखने का काम करती है, उसको समझ नहीं सकती। इफ़ द सेल्फ डेट एनालाइज द इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड इट, जो सेल्फ है जो कि भाई उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज भी करता है और उसको समझता भी है। नो वन से आई सॉ इट, कोई नहीं कहता कि हमने देख लिया। मोर एवर अपार्ट फ्रॉम सीइंग आउटसाइड द सीयर इज आल्सो एबल टू सी विद इन विदाउट द आइज, तो यहाँ देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई इसके अलावा जो सीइंग है यानी कि सीयर है वो क्या करता है, देख सकता है विदाउट द यूज़ ऑफ आई का यूज़ ना करके वो देख कर बता देगा आपको, क्या बता देगा, इन अदर वर्ड द सीयर सीज व्हेन द इंडिविजुअल इज़ हैप्पी, सीयर देख सकता है कोई भी सामने वाला पर्सन है, इंडिविजुअल है दोस्तों, हैप्पी है या फिर सैड है या फिर एंग्री है या अपसेट है। तो ये सिंपल सी कहानी है सीयर की। अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बात करूँ, ये देखने का काम करता है, और ये बिना देखे, बिना आंखों के देखे भी बता सकता है कि भाई बस सामने वाला बंदा है या फिर इंडिविजुअल जो भी हो, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, हैप्पी है या फिर सैड है या अपसेट है, कैसा भी है वो बता देता है, ठीक है। जबकि आपको पता है सेल्फ मतलब हमारी जो आई है वो क्या है, एक तरीके से बॉडी है, पार्ट है ना। हम लोग सेल्फ इंस्ट्रक्शंस देखते हैं आई को कि भाई तुम देखो। इसी तरीके से डोर का काम क्या है, ये क्या करता है, वन हु डज, जो काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ता, ठीक है। द डोर इज़ वन हु डज, जो करेगा काम, इज़ आल्सो नोन एज कर्ता, इसको हम लोग कर्ता भी बोलते हैं।
जैसे आपको पता है, आपने एक एग्जांपल अभी लिया था कि भाई हमको खाने का मन करता है, तो खाने का मन किसने किया? हमारे आइज़, हमारे सेल्फ, यानी कि हमको मन किया खाने का। लेकिन जो खाने का काम था कि हाथों ने आपका पीस उठाया, उस जो भी आप खाना चाहते हो, और अपने मुंह में ले गए, दांतों ने क्या किया, उसको चबाया, है ना, उसको खाया बेसिकली अच्छी तरीके से। तो ये वर्किंग जो हो रही है काम करने की, वो है डोअर। तो द सेल्फ इज़ वन ऑफ द डेट इंस्ट्रक्ट द बॉडी एंड कैरी आउट वेरियस टास्क। सेल्फ क्या है? अपनी बॉडी, मतलब इंस्ट्रक्शन देता है बॉडी को, और बॉडी क्या करती है? बहुत सारे काम करती है उसके अकॉर्डिंग। द सेल्फ टेल्स द बॉडी टू यूज़ डिफरेंट पार्ट टू डिफरेंट थिंग। सेल्फ इंस्ट्रक्शन देता है कि बॉडी को कि भाई अलग अलग काम करो, अलग अलग थिंग करो तुम, ठीक है, अपने अलग अलग पार्ट से अलग अलग काम करो। फॉर इंस्टेंट मान लो हम लोग, द सेल्फ टेल्स द बॉडी टू ईट। फॉर इंस्टेंट मान लो कि भाई सेल्फ है, हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया बॉडी को कि भाई आप लोग खाओ। देन बॉडी यूज इट हैंड, बॉडी क्या करेगी? अपने हाथों का इस्तेमाल करेगी। अब फूड को क्या करेगी? अपने माउथ में रखेगी, मतलब यानी कि मुंह में रखेगी। द फूड इज च्यूड एंड सॉलिड, और फूड क्या करने का? चबाया जाएगा अपने दांतों के द्वारा, ठीक है, खाया जा रहा है बेसिकली। सो वन से आई ईट द फूड, द सेल्फ मेक द चॉइस एंड बॉडी कैरी आउट, ठीक है। द एक्ट इज अकॉर्डिंग विद द विशेज ऑफ द सेल्फ। तो सिंपल सी कहानी है, आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे कि डोर का क्या कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं एंजॉयर की बात करूँ, एंजॉयर क्या करता है? बस एंजॉय करता है बस, ठीक है। इसको हम लोग भुक्ता भी बोलते हैं। द एंजॉयर इज वन हु एंजॉय एंड इज आल्सो नॉन एज भुक्ता, इसको हम लोग भुक्ता भी बोलते हैं। वेन एन एक्शन इज कैरी आउट, कोई भी एक्शन हो रहा है दोस्तों, फॉर एन इंस्टेंट मान लो ईटिंग डिलीशियस फूड, एक्शन कैसा हो रहा है कि खाने का काम हो रहा है, डिलीशियस जो फूड है उसको खाया जा रहा है। द सेल्फ इज़ द वन हु एंजॉय इट, सेल्फ होता है वो एंजॉय करता है बस, ठीक है। जबकि खाने का काम कौन कर रहा है? आपकी बॉडी कर रही है, आपकी बॉडी चबा रही है ना, आपकी बॉडी उसको च्यू कर रही है, सोलो कर रही है ना। जबकि एंजॉय कौन कर रहा है? सेल्फ कर रहा है, मज़ा उसको आ रहा है सेल्फ को। तो वही चीज़ है, जो एंजॉय करता है वो क्या हो गया? आपका एंजॉयर हो गया। द बॉडी हैज़ सिंपली बीन एन इंस्ट्रूमेंट टू पुट फूड इन टू द माउथ एंड च्यू इट। बॉडी एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट है वही, कि भाई अपने जो खाने को अपने माउथ में रखेगी, और माउथ क्या करेगा? उसको च्यू करेगा, खाएगा। द एन्जॉयमेंट इज डन द पार्ट ऑफ सेल्फ, एन्जॉयमेंट कौन करता है? सेल्फ करता है, ठीक है। नो वन कैन से आई एन्जॉय द फूड। तो ये सिंपल सी कहानी है दोस्तों, सीयर, डोअर और एन्जॉयर। तो एन्जॉयर क्या हो गया? जो एन्जॉय करता है बस, ठीक है, सेल्फ बोल सकते हो आप लोग। डोअर क्या हो गया? बॉडी हो गया, जो काम करता है, बॉडी काम करती है। जबकि सीयर क्या होगा? ऐसी सीयर क्या करता है? जो अंडरस्टैंड कर सकता है, बिना देखे भी बता सकता है कि भाई जो सामने वाला पर्सन है दुखी है या फिर खुश है। इस तरीके से हमारा पार्ट सेकंड ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है दोस्तों, मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट थर्ड के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।